ये कहानी है एंडी की, जो पेशे से एक बैंकर होता है। एंडी की वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। एंडी को उसकी बीवी के मर्डर के लिए जेल हो जाती है, पर असल में वो मर्डर उसने किया ही नहीं था। कहानी की शुरुआत में एंडी को दिखाते हैं। उसके पास एक गन है और वो नशे में होता है। इसके बाद एंडी को कोर्ट में दिखाते हैं। उस पर उसकी बीवी के मर्डर का आरोप है। वो कहता है वो गुस्से में वहाँ उन्हें मारने गया ज़रूर था, पर उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन सबूत कुछ और ही कह रहे थे और एंडी को उसकी बीवी के मर्डर के लिए उम्र कैद हो जाती है। वहीं जेल में रेड नाम के एक कैदी को दिखाते हैं। उसकी पैरोल बोर्ड के साथ मीटिंग होती है, पर एक बार फिर उसकी अपील रिजेक्ट हो जाती है। जेल में किसी को कुछ भी चाहिए होता तो रेड उन्हें वो ला के देता। तभी जेल में नए कैदियों को लाया जाता है, जिसमें एंडी भी है। रेड और उसके दोस्त शर्त लगाते हैं नए कैदियों में से कौन सबसे पहले रोएगा, और रेड एंडी को चूज करता है। वार्डन नॉर्टन नए कैदियों से मिलता है। इसके बाद नए कैदी अपने सेल्स में आते हैं और लाइट्स ऑफ होने के बाद सबको इंतजार था कौन सबसे पहले टूटेगा। पहले दिन नए कैदियों को बाकी कैदी परेशान करते हैं और एक मोटा कैदी रोने लगता है। हेवुड ये शर्त जीत जाता है। वहाँ का हल्ला सुन के कैप्टन हार्डली गार्ड्स के साथ वहाँ आता है और उस मोटे कैदी को बहुत बेरहमी से पीटता है। अगले दिन सभी कैदी खाना खाने मैस में आते हैं। जेल का खाना खाने लायक नहीं होता, पर वहाँ सब यही खाते थे। हेवुड के दोस्त उससे शर्त हारे थे, जिसके बदले वो उसे अपनी सिगरेट देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है वो कैदी जिसे कैप्टन हार्डली ने पीटा था वो मर गया है। एक दिन शावर में बॉग्स नाम का एक कैदी एंडी के पास आता है और उसे परेशान करता है, लेकिन एंडी वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन एंडी रेड के पास आता है। वो कहता है उसे एक रॉक हैमर चाहिए। रेड कहता है तुम यहाँ से भागना चाहते हो। एंडी हंसता है और कहता है तुम जब रॉक हैमर देखोगे तो तुम समझ जाओगे मैं क्यों हंस रहा हूँ। रेड एंडी को बॉग्स और उसके आदमियों से बच के रहने को कहता है और ऐसे उन दोनों की दोस्ती होती है। जेल में सब कुछ बाहर से आता था और रेड की सामान ला रहे लोगों से सेटिंग थी और कुछ कैदियों की मदद से वो सामान अंदर स्मगल करवा लेता था। एंडी का रॉक हैमर भी आ गया था। रेड अपने सेल में आके वो देखता है और हंसने लगता है। रेड एक बूढ़े कैदी की मदद से वो हैमर एंडी तक पहुंचा देता है। फिर एक दिन एंडी लॉन्ड्री रूम में काम कर रहा होता है। एक कैदी उसे स्टोर रूम से कुछ सामान लाने को कहता है और बॉक्स अपने गैंग के साथ वहाँ आता है। वो लोग एंडी को बुरी तरह पीटते हैं और इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन वार्डन कैदियों को बताता है बिल्डिंग की छत पे काम करने के लिए उन्हें वॉलंटियर्स चाहिए। 100 से ज़्यादा कैदी वॉलंटियर करते हैं, लेकिन रेड एक पुलिस वाले की मदद से अपने दोस्तों का नाम इस लिस्ट में ऐड करवा देता है। जब वो लोग छत पे काम कर रहे होते हैं, कैप्टन हार्डली गार्ड्स को बताता है उसके भाई ने उसके लिए $35,000 अपनी विल में छोड़े हैं, पर उनमें से टैक्स पे करने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा। एंडी और बाकी कैदी ये सुन रहे होते हैं। एंडी हेडली के पास जाता है। वो कहता है अगर तुम वो पैसा अपनी वाइफ के नाम कर दो तो तुम्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ करती है। एक बार हम अपने स्पाउस को $60,000 तक का गिफ्ट दे सकते हैं, वो भी बिना टैक्स पे किए। एंडी एक बैंकर था और टैक्स पे करने से कैसे बचना है जानता था। वो कहता है आपका ये काम मैं कर दूंगा, बदले में बस मेरे दोस्तों के लिए बियर का इंतजाम करना होगा। रेड और बाकी के कैदी ये सब देखते रह जाते हैं। इसके बाद वो लोग उसी बिल्डिंग की छत पे बियर के मज़े ले रहे थे, पर एंडी नहीं पीता। फिर एक दिन वो रेड से कहता है उसे चेस खेलना पसंद है। रेड कहता है वो उसके लिए चेस मंगवा देगा, पर एंडी चाहता था चेस पीसीस को वो अपने हाथों से बनाए और इसके लिए उसे पत्थर चाहिए थे, और यहाँ जेल में अंदर पत्थर नहीं थे। एंडी को पत्थर से चीज़ें बनाने का शौक था, इसलिए उसने रॉक हैमर मंगवाया था। फिर एक दिन सभी कैदी फिल्म देख रहे होते हैं। एंडी रेड से रीटा नाम की एक हीरोइन का पोस्टर लाने को कहता है। इसके बाद एंडी वहाँ से जा रहा होता है, तभी बॉक्स के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। एंडी उनसे बचने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और बॉक्स उसे बड़ी बेरहमी से पीटता है। बॉक्स अपने सेल में आता है। वहाँ कैप्टन हैडली उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो बॉक्स को इतना मारता है कि बॉक्स फिर कभी चल नहीं पाता और उसे दूसरी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। रेड अपने साथियों से कहता है एंडी को चेस पसंद है। इसके बाद वो जेल से बाहर एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं। वहाँ से वो एंडी के लिए पत्थर इकट्ठे करते हैं और इन सब के बीच एंडी का पोस्टर भी आ जाता है, जिसे रेड एंडी को सरप्राइज़ देने के लिए उसके सेल में रख देता है। अगले दिन वार्डन गार्ड्स के साथ आता है। वो सेल्स की तलाशी लेते हैं। ये एक रूटीन चेकअप था। अगर कैदियों के पास कोई हथियार मिलता तो उनकी सज़ा बढ़ा दी जाती थी। कैप्टन हैडली एंडी के सेल में आता है और गार्ड्स उसके सेल की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। वार्डन यहाँ एंडी से मिलने आया था। उसे पता था एंडी एक बैंकर है और उसे उसकी ज़रूरत थी। अगले दिन वार्डन एंडी को बुलाता है। वो उसे लॉन्ड्री की जॉब से लाइब्रेरी में शिफ्ट कर देता है, जहाँ एंडी ब्रुक से मिलता है। तभी हैडली एक गार्ड के साथ वहाँ आता है। वो गार्ड एंडी से कहता है उसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक ट्रस्ट फंड खोलना है। इसमें एंडी उसकी मदद करता है।
ब्रुक्स रेड और उसके दोस्तों को लाइब्रेरी में जो हुआ उस बारे में बताता है। एंडी कहता है वो लाइब्रेरी को बड़ा करने के बारे में सोच रहा है और इसके लिए वो वार्डन से मिलता है। वार्डन कहता है अभी जेल का बजट टाइट है, जिस पे एंडी कहता है वो सेनेट को फंड्स के लिए लेटर लिखना चाहता है, जिसके लिए वार्डन मान जाता है। इसके बाद एंडी हर वीक एक लेटर लिखता और पोस्ट करने के लिए वार्डन के ऑफिस में छोड़ देता, पर कोई फ़ायदा नहीं, उसे जवाब नहीं मिलता। फिर भी एंडी हर हफ्ते लेटर लिखता और देखते ही देखते जेल के गार्ड्स अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लेके एंडी के पास आने लगते हैं और एंडी उनकी मदद करता है। यहाँ तक कि वार्डन भी उसके पास आने लगता है। एंडी की मदद के लिए उसे एक असिस्टेंट भी मिलता है। फिर एक दिन फ्लॉयड एंडी और रेड के पास आता है। ब्रुक्स ने हेवुड के गले पे चाकू रखा हुआ था। रेड और एंडी के पूछने पर वो कहता है उसके पास यही एक रास्ता है जिससे वो यहाँ रह सकता है। एंडी उसे समझाता है और वो हेवुड को छोड़ देता है। रेड कहता है ब्रुक्स 50 साल से जेल में है, यहाँ उसे लोग जानते हैं, लेकिन बाहर उसे एक मुजरिम की तरह देखा जाएगा, इसलिए वो डरा हुआ है और यहाँ से जाना नहीं चाहता। इसके बाद ब्रुक्स जेल से बाहर आता है। उसके लिए बाहर सब कुछ बदला हुआ था। पैरोल बोर्ड कैदियों के रहने और उनके काम करने का इंतज़ाम करता था, पर यह सब ब्रुक्स को समझ नहीं आता और वो खुदकुशी कर लेता है। जेल में एंडी को ब्रुक्स की चिट्ठी मिलती है। फिर एक दिन हेडली एंडी को वार्डन के ऑफिस लाता है। एक गार्ड एंडी को लेटर देता है जो सेनेट ऑफिस से उसके लिए आया होता है। एंडी जो लेटर भेजता था ये उसका जवाब था। उन्होंने लाइब्रेरी के लिए $200 और कुछ बुक्स भेजी होती हैं। हेडली कहता है वार्डन के आने से पहले ये सब यहाँ से हट जाना चाहिए। एंडी कहता है मैं अब हर हफ्ते 2 लेटर लिखूंगा। बुक्स के साथ कुछ पुराने रिकॉर्ड्स भी होते हैं। वो गार्ड बाथरूम जाता है और एंडी उसे बाथरूम में लॉक कर देता है और वो रिकॉर्ड चला देता है, वो भी स्पीकर पे। पूरे जेल में वो गाना गूंजने लगता है। ऐसा पहली बार हुआ था। सभी कैदी अपनी जगह पे खड़े थे और एंडी वार्डन की चेयर पर बैठ के गाने के मज़े लेता है। वार्डन गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँचता है और एंडी को गाना बंद करके दरवाज़ा खोलने को कहता है, पर एंडी गाने की आवाज़ बढ़ा देता है। कैप्टन हार्डली दरवाजे का शीशा तोड़ के अंदर आ जाता है और एंडी को 15 दिन के लिए होल में डाल देते हैं। इसके बाद रेड की पैरोल बोर्ड के साथ मीटिंग होती है जिसमें हमेशा की तरह उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। रेड को जेल में 30 साल हो चुके थे। एंडी रेड का मूड सही करने के लिए उसे एक गिफ्ट देता है। एंडी को भी यहाँ 10 साल हो चुके थे। जब वो अपने सेल में आता है तो रेड ने भी उसके लिए एक न्यू पोस्टर रखा होता है और कुछ समय बाद एंडी को जेल की लाइब्रेरी बड़ी करने की परमिशन और उसके लिए फंड्स मिल जाते हैं और देखते ही देखते उनकी लाइब्रेरी तैयार हो जाती है। ब्रुक्स की याद में वो लाइब्रेरी का नाम उसके नाम पे रखते हैं। इसके बाद वार्डन प्रेस के सामने अनाउंस करता है वो कैदियों से जेल के बाहर पब्लिक सर्विस करवाएगा जिससे कैदी वापस सोसाइटी में जाने के लायक बनेंगे। पर उसका मकसद कुछ और था। ऐसा करने से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास आने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स जेल में वार्डन के पास आने लगे, क्योंकि वो मिनिमम वेजेस में यह काम करवाता था और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए उसे पैसे देने लगे। अब वार्डन के पास अंधाधुंध पैसा आ रहा था और उस पैसे को वाइट बनाने के लिए वो एंडी की मदद लेता है। वार्डन के पैसों का हिसाब किताब एंडी देखता था और वो बुक्स वार्डन अपने ऑफिस में एक सेफ में रखता था। एंडी रेड को इस बारे में बताता है। वार्डन जब तक रिटायर होगा वो मिलियनर बन चुका होगा। रेड कहता है अगर तुम पकड़े गए तो? एंडी कहता है ना मैं पकड़ा जाऊंगा ना वार्डन, ये काम कोई रैंडल स्टीवंस नाम का आदमी कर रहा है, पेपर पे उसी का नाम है। रेड के पूछने पर वो कहता है रैंडल स्टीवंस को उसने बनाया है, वो सिर्फ पेपर पे है, असलियत में नहीं। फिर एक दिन जेल में नए कैदी आते हैं। उनमें टॉमी नाम का एक लड़का भी होता है। टॉमी की दोस्ती रेड और उसके ग्रुप से हो जाती है। एंडी उसे पढ़ाई पूरी करने को कहता है पर वो एंडी का मजाक उड़ाता है, लेकिन टॉमी पढ़ाई करना चाहता था। उसकी एक बीवी और बच्चा था। वो उनके लिए एक बेहतर ज़िंदगी चाहता था। प्रॉब्लम बस इतनी सी थी, उसे पढ़ना नहीं आता था। एंडी उसे ABC से पढ़ाना शुरू करता है। टॉमी भी बहुत मेहनत करता है। वो खाना खाने के टाइम भी पढ़ता है। फाइनली टॉमी एग्ज़ाम देता है, लेकिन वो अच्छा नहीं जाता। टॉमी गुस्से में आंसर शीट को डस्टबिन में फेंक के चला जाता है। एंडी उसकी आंसर शीट निकालता है। टॉमी रेड से कहता है उसे एंडी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। रेड टॉमी को बताता है एंडी एक बैंकर था। टॉमी के पूछने पर वो बताता है एंडी ने अपनी वाइफ और उसके लवर को मारा है, इसलिए वो जेल में है। ये सुन के टॉमी का चेहरा उतर जाता है। वो एंडी को बताता है कुछ साल पहले वो जेल में एक एल्मो नाम के कैदी से मिला था। एक दिन उसने टॉमी को बताया वो एक आदमी के घर चोरी करने घुसा था। वहाँ उसने उस आदमी और एक औरत को मार दिया था। वो औरत एक बैंकर की बीवी थी और उन मर्डर्स के लिए उसी बैंकर को सज़ा हो गई। वो बैंकर एंडी था। एंडी वार्डन को इस बारे में बताता है। वो कहता है उसका केस रीओपन हो सकता है और वो यहाँ से बाहर निकल सकता है, लेकिन वार्डन उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता था, वरना उसके पैसे का हिसाब किताब कौन देखेगा। वो बहाने बनाने लगता है और एंडी ये समझ जाता है। वो कहता है यहाँ से निकलने के बाद वो इन पैसों के बारे में किसी को नहीं बताएगा,
क्योंकि ऐसा करने से एंडी भी फंसेगा। वार्डन कुछ नहीं सुनता और उसे 1 महीने के लिए होल में डाल देता है। एंडी को जेल में 19 साल हो चुके थे, वो भी उस जुर्म के लिए जो उसने किया भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कैदियों के एग्ज़ाम रिजल्ट्स आते हैं और टॉमी को उसका रिजल्ट मिलता है। एंडी ने उसकी आंसर शीट पोस्ट कर दी थी। रेड और उसके दोस्त टॉमी को परेशान करने के लिए वो एनवलप ले लेते हैं। इसके बाद रेड उसका रिजल्ट देखता है। एक गार्ड एंडी के पास आता है और उसे बताता है टॉमी पास हो गया है। इसके बाद एक गार्ड टॉमी से कहता है वार्डन उससे मिलना चाहता है। वार्डन उससे बाहर यार्ड में मिलता है। वो टॉमी से एंडी के केस में गवाही देने के बारे में पूछता है। टॉमी कहता है वो गवाही देने के लिए तैयार है और तभी कैप्टन हेडली उसे गोली मार देता है। अगले दिन वार्डन एंडी से मिलने आता है और कहता है टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हेडली को उसे गोली मारनी पड़ी। एंडी कहता है वो वार्डन के लिए काम नहीं करेगा। वार्डन उसे धमकी देता है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एंडी को गार्ड से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी और वो उसकी लाइब्रेरी भी जला देगा। वहाँ से बाहर आने के बाद एंडी पहले जैसा नहीं रहता। उसके पास यहाँ से बाहर निकलने का एक मौका था और अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा और ये बात वो जानता था। एंडी रेड से पूछता है तुम कभी यहाँ से बाहर निकल पाओगे? रेड कहता है पता नहीं। एंडी उसे बताता है अगर वो बाहर निकलता तो वो मैक्सिको जाता। वहाँ बीच पे वो एक होटल खोलता और एक पुरानी बोट खरीदता जिसमें वो अपने गेस्ट को फिशिंग के लिए ले जाता और उसे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत होती जो ज़रूरी चीज़ें ला सके। लेकिन रेड को लगता है वो जेल के बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा। रेड कहता है सपने देखना छोड़ दो। उसे लगता था एंडी धीरे धीरे पागल हो रहा है। एंडी जाते जाते रेड से कहता है अगर तुम कभी यहाँ से बाहर निकले तो बक्सटन जाना। वहाँ एक पुराने पत्थरों की दीवार है। वहाँ तुम्हें एक पत्थर मिलेगा जो सबसे अलग होगा। उसके नीचे मैंने कुछ छुपाया है और मैं चाहता हूँ वो तुम लो। रेड को एंडी की चिंता होती है। हेवुड कहता है आज एंडी ने उससे रस्सी मांगी थी। उन्हें लगता था एंडी भी ब्रुक्स की तरह खुदकुशी करने की सोच रहा है। वहीं एंडी को दिखाते हैं वो फिर से वार्डन के लिए काम कर रहा होता है। हर दिन की तरह एंडी वार्डन को पैसे देता है बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। जाते जाते वार्डन एंडी को अपना सूट लॉन्ड्री में देने को और अपने जूते चमकाने को कहता है। इसके बाद एंडी अपने सेल ब्लॉक में आता है। रेड और एंडी एक दूसरे को देखते हैं और एंडी अपने सेल में चला जाता है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एंडी वो रस्सी निकालता है। वहीं रेड अपने सेल में पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन सुबह जब सेल के दरवाजे खुलते हैं सभी कैदी बाहर आते हैं सिवाय एंडी के। गार्ड्स कैदियों की गिनती करते हैं और जब वो ऊपर जाके देखते हैं तो एंडी वहाँ नहीं होता। वहीं वार्डन जब अपने जूते पहनने के लिए बॉक्स खोलता है तो वहाँ एंडी के पुराने जूते होते हैं। तभी जेल का सायरन बज जाता है। वार्डन कैप्टन हेडली के साथ एंडी के सेल में आता है। वार्डन उस गार्ड से पूछता है कल जब लाइट्स बंद हुई तो एंडी सेल में था, तो फिर वो गया कहाँ? वार्डन रेड से पूछता है एंडी कहाँ है, पर उस बेचारे को कुछ नहीं पता था। वार्डन गुस्से में एक पत्थर पोस्टर पे मारता है और उसमें छेद हो जाता है। जब वो पोस्टर हटाता है तो वहाँ एक टनल होती है। एंडी जेल से भाग गया था। पुलिस को जेल के बाहर कुछ दूर उसके कपड़े मिलते हैं, पर सवाल ये था एंडी ने ये किया कैसे। एंडी एक दिन अपने सेल की दीवार पे अपना नाम लिख रहा होता है और पत्थर का एक टुकड़ा टूट के नीचे गिरा। वो उस पत्थर के टुकड़े को देखता है। उनके सेल की दीवारें मिट्टी से बनी थी। इसके बाद हर रात एंडी लाइट्स ऑफ होने के बाद दीवार में छेद करने की कोशिश करता और सुबह वहाँ से निकली हुई मिट्टी को बाहर यार्ड में डाल देता। और जब एंडी का काम पूरा हो गया तो उसने वार्डन की बुक्स बदल दी और वार्डन का सूट पहन के वापस सेल ब्लॉक आ गया। उसके जूतों पे भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सेल में आने के बाद उसने अपना सामान एक पॉलीथीन में डाला। उस सुरंग के रास्ते पाइप्स तक पहुंचा, लेकिन अब उसे यह पाइप तोड़ना था और किस्मत से उस दिन बिजली कड़कने लगती है और उसकी आड़ में एंडी पाइप तोड़ने लगता है। वो पाइप जेल के यार्ड के नीचे से होता हुआ जेल के बाहर जाता था। अब एंडी आज़ाद था। अगले दिन एंडी रैंडल स्टीवंस बन के बैंक जाता है और वार्डन का सारा पैसा निकाल लेता है। वार्डन की जो बुक्स उसने चुराई थी वो एक न्यूज़पेपर को भेज देता है। जब ये खबर अखबार में छपती है, वार्डन अपना सेफ खोल के देखता है। वहाँ एंडी की बाइबल होती है। पुलिस हेडली को पकड़ लेती है और अब वो वार्डन को लेने आ रहे थे। वार्डन अपनी बंदूक निकालता है और खुद को गोली मार लेता है। कुछ दिन बाद रेड के लिए एक पोस्ट कार्ड आता है जिस पर टेक्सास का एड्रेस होता है और वो खाली होता है। मैप देख के उसे पता चल जाता है एंडी ने टेक्सास से बॉर्डर क्रॉस किया है। फिर एक दिन रेड की पैरोल बोर्ड के साथ मीटिंग होती है। पैरोल ऑफिसर उससे कुछ सवाल करता है। रेड को पता था हमेशा की तरह उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, पर इस बार वो अप्रूव हो जाती है और रेड जेल से बाहर आ जाता है। वो उसी रूम में रुकता है जहाँ ब्रुक्स रुका था और उसी स्टोर में जॉब करता है जहाँ ब्रुक्स ने की थी। रेड को भी ब्रुक्स की तरह बाहर की लाइफ में एडजस्ट होने में मुश्किल हो रही थी। वो कई बार जेल वापस जाने के बारे में सोचता है, पर उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आ जाता है। इसके बाद वो उस जगह पहुंचता है जहां एंडी ने उससे जाने को कहा था और उस पत्थर को ढूंढने लगता है। उस पत्थर के नीचे उसे एक बॉक्स मिलता है
बॉक्स के अंदर उसे एक चिट्ठी मिलती है जो एंडी ने उसके लिए रखी थी, जिसमें उसने लिखा था उसे रेड की ज़रूरत है और वो चाहता था रेड उसके पास मैक्सिको आए। उसने रेड से यहाँ आने को इसलिए कहा था ताकि अगर रेड के मन में कभी ब्रुक्स की तरह ख्याल आए तो एंडी से किया हुआ वादा उसे रोक ले। रेड वापस आता है, वो अपना बैग पैक करता है और बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको चला जाता है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।